अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ एडवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर तो ज़रूर इस बात की खबर देख भी ली होगी, सुन भी ली होगी, लेकिन आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और नवंबर के अंदर ये बाकायदा इंतखाबात होंगे। और फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर टोटल 5 हल्के हैं जहां पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसमें जो हल्के हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, NA 96 है और इसके अलावा NA 104 है, NA 143 है, PP 203 और PP 98। ये 5 ऐसे हल्के हैं जहां पर इंतखाबात होंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो उम्मीदवारान हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, उनकी भी डिटेल आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ जो बाकी जमातें हैं उनकी जानिब से कौन कौन से उम्मीदवारान हैं जो इस बार इस इंतखाबात में स्टैंड लेंगे और आवाम उनके साथ खड़ी होगी, आइए इस पर बात करते हैं। अब जो ओवरऑल सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए तो डेफिनेटली आवाम परफॉर्मेंस की जानिब जाएगी, लेकिन यहाँ पर शोहरत भी कारआमद रहेगी। सो आइए आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि हम एक डेडिकेटेड हल्के को विजिट करें, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जो मुतल्लिका लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी जमात को, उन लोगों से मिलें। उसके साथ साथ थोड़ी अवामी राय भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करें और जानने की कोशिश करें कि अवाम की सोच क्या है, हल्कों में जो कारकुनान हैं उनकी सोच क्या है और जो उम्मीदवारान हैं वो क्या डिलीवर करने के वादे आवाम के साथ कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते चलिए, शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, जो कि बड़ी ज़रूरत भी थी। बल्दियाती इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात, मतलब हलचल है। और इस हलचल का फ़ायदा कौन उठाता है, असल में बात यह है जो हल्के हैं ज़ाहिरी बात है उनकी एक अपनी अपनी ज़रूरियात हैं और उनके कुछ अपनी नीड्स हैं जिस पर आवाम बड़े पुरएतमाद भी है कि जो लोग होंगे या जिनको एज़ उम्मीदवार वो देख रहे हैं उनसे उम्मीदें भी काफ़ी वाबस्ता होंगी। इस वक्त हम NA 104 में मौजूद हैं और यहाँ इस हल्के से PMLN की जानिब से राजा दानियल साहब उम्मीदवार हैं और राना अदनान जावेद साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं इस हल्के की जानिब से। अब ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, आवाम ज़ाहिर है इनमें से किसी एक को ही चुनेगी, लेकिन अब हल्के की ज़रूरियात क्या हैं, जो वोटर्स हैं वो क्या उम्मीदें रखते हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज इस प्रोग्राम में हमारे पास इसी हल्के के कुछ समाजी और सियासी शख्सियात मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अभी गुलाम भी कावान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं, आज भी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इनके पास आना मैंने ज़रूरी समझा। सबसे पहले तो सर खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और गुलाम भी कावान साहब ऑफ कोर्स एक साबिक चेयरमैन भी हैं, बाबा बल्दियात भी इनको कहा जाता है, तो इसके पीछे एक ख़ास रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ये आम आवाम के मसाइल को बखूबी समझते हैं। तो इस हवाले से अब आगे बढ़ते हैं और ज़िमनी इंतखाबात पर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और हल्के की जो बुनियादी ज़रूरियात है उस पर हम बात करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़िमनी इंतखाबात देखें फाइनली ऐलान हो रहा है, कैसा देख रहे हैं सारा? जी यकीनन, जैसा कि आप सबके इल्म में है, NA 104 में हमारा चूँकि ये कौमी असम्बली का हल्का इंतखाब है और हम इसी हल्के के रहायशी भी हैं, वोटर्स भी हैं, तो ये अब चूँकि NA 104 में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो 23 नवंबर 2025 को हो रहे हैं और उस सिलसिले में कैंपेन भी शुरू है। तो उसी सिलसिले में ये अब मार्का, चूँकि ये सियासी मार्का अब होना है और इसमें मेरा चूँकि ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और हमारी जमात ने राजा दानियाल, बैरिस्टर राजा दानियाल अहमद साहब को टिकट दिया है और वही उम्मीदवार हैं। और जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया है इंट्रोडक्शन में कि राना जो हैं अदनान जावेद साहब, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सियासी कद काट के एतबार से अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली यकीनन एक बहुत बड़ा फोरम है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जमात के जो कैंडिडेट हैं वही रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह वही जीतेंगे भी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि देखें इंतखाबात होंगे ज़ाहिर है और फेयर इंतखाबात ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसमें वोटर, आज का वोटर और जो पिछला वोटर था उसमें कुछ तब्दीली आप देखते हैं? क्या इस बार वोट शख्सियत को मिलेगा या शोहरत को मिलेगा, या जिसने कोई काम वाकई किया है और सर्व किया है वो वोट का हकदार बनेगा? इसमें जी यकसर तो मुस्तरद नहीं किया जा सकता, शख्सियात का भी एक वोट है और शख्सियात में मैं बिलखुसूस ज़िक्र करूँगा बड़ी कदावर सियासी शख्सियात का, जैसे कि मैं, चूँकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान का वो सरमाया है सियासत में कि कोई भी समझदार सूझा हुआ आदमी जो है उनकी सियासत से, उनके वतीरे से और उनकी माजी की जो उन्होंने सियासत की है उससे बखूबी वाकिफ़ भी है और उनका मद्दाह भी है। और यकीनन चूँकि हमारी वो जमात के सरबराह हैं, हम भी उनके मद्दाह हैं
और अब पंजाब में सीएम साहिबा जो काम कर रही हैं या वज़ीर आज़म की हैसियत से मियां शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, वो अभी अगर खुली आंखों से देखा जाए तो हकीकत ये है कि माजी की गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी उसका किसी सूरत मवाजना हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से नहीं बनता। हमने लोगों की उमंगों के मुताबिक भी काम किया और लोगों की जो सही तर्जुमानी है उसका भी हमने हक अदा किया। अब इस पे इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन अगर ये कारकर्दगी वाली बात करें तो इस पे मैं ज़्यादा ज़ोर देना चाहूँगा। अभी पंजाब का मवाजना साबका अदवार में, चूँकि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो जब सीएम पंजाब थे उनके दौर का बतौर वज़ीर आला किसी भी सूबे के वज़ीर आला से मुकाबला करने तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। और उनकी वो शहबाज स्पीड जो मशहूर थी, हमारी अब मौजूदा सीएम साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो आज आके काम किए हैं वो ज़ुबान ज़द आम हैं। कोई बाइस्ड होकर बात करे तो ये उसका अपना एक इख्तियार है, लेकिन पंजाब में जो लोगों को रिलीफ दिया है, वो लैंड ऑर्डर का मसला हो, वो डेवलपमेंट्स हों, वो किसी भी तरह से जिसको इंतज़ामी अमूर, जुमला इंतज़ामी अमूर उसमें, और लोगों को ये ख़ास तौर पे नौजवान तबके की अगर बात करूं तो इनमें हमारी बच्चियां, हमारी कौम के बच्चे नौजवान, उनके लिए जो उन्होंने ग्रां कदर ख़दमात और जो पैकेजेस दिए हैं वो पंजाब के लिए ना सिर्फ बाइस इफ्तिखार हैं, बाइस एज़ाज़ हैं, बल्कि वो नौजवान नस्ल को जो पिछले एक बाकायदा साजिश के ज़रिए उनको गुमराह किया जा रहा था, तो यकीनन उसका ये तोड़ भी होगा और एहसास भी होगा। चूँकि हमारा नौजवान बड़ा बाशऊर है, वो समझता है, तालीम से वाबस्ता है, तालीम हासिल कर रहा है, मुस्तकबिल की बागडोर उन्होंने संभालनी है, खुली आंखों से देख रहे हैं कि इसका दौर का और उस दौर का कितना फ़र्क था। अब मैं ये इतनी मज़का खेज़ बात लगती है कि अभी तवातुर के साथ दो हुकूमतें पीटीआई की केपीके में रही हैं। अगर केपी के सूबे में कोई ऐसा इम्तियाज़ी काम, कोई ऐसा इन्हों का काबिल फ़ख्र कारनामा जो होता तो यकीनन ये लोगों को तशहीर करते, क्योंकि ये झूठ के तो माहिर हैं। लेकिन आज उस दौर का आप बुज़दार हमारे पीटीआई के सीएम रहे पंजाब के, कहीं बताएं उन्होंने सूबे के लिए कुछ किया हो? आज का मवाजना पॉसिबल नहीं है। खबर साहब ब्रेक जाने जाते हैं, वापस आते हैं और गुलाम भी कमान से हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक दो और सवाल आते हैं बड़े ज़रूरी जो कि मैं अवान साहब से करूँगा, उसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम में और भी शख्सियात हैं, उनसे भी हम ज़िमनी इंतखाबात पर थोड़ा उनकी क्या सोच है, क्या राय रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। वापस आते हैं और अवामी राय भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। निकलेंगे हम सड़कों पर और गलियों में और देखते हैं कि लोगों की क्या राय है इस हवाले से, लोग किस जानिब हैं। सो चीज़ें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। दोबारा आते हैं हमारे साथ रहिए। खबर साथ वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और बताते चलें आपको पंजाब में ऑफ कोर्स ज़िमनी इंतखाबात और फैसलाबाद के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और अभी हम N104 के अंदर मौजूद हैं और गुलाम भी कमान साहब हमारे साथ हैं। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट बात देखें, जो ऑफ कोर्स जो जमात के सपोर्टर्स होते हैं वो हमेशा अपने जो भी उस जमात का लीडर है उसकी हमेशा अच्छाई करते हैं, जो नेगेटिव पहलू हैं या जिन पहलू पर काम नहीं हो रहा उस पर ज़रा कम ही बात करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखें, ये भी एट द एंड ऑफ द डे आपके हल्के या आपके हल्के से जो भी उम्मीदवार होता है उसकी बेटरमेंट के लिए ही होता है। जब आप उसको चीज़ पॉइंट करते हैं या उसको आप चीज़ें बताते हैं, उसके सामने टेबल पर रखते हैं कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। अच्छा, N104 के हवाले से हम बात करते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि गुज़श्ता जो टाइम गुजरा है अब तक, उसमें और अब आने वाले वक्त में आप अगर दानियाल साहब को मौका मिलता है तो क्या उम्मीदें आप उनसे रखते हैं, और हल्के के कुछ मेजर मसाइल पर थोड़ी हमें रोशनी डालें कि कौन कौन से हैं जिन पर आप चाहेंगे कि वो इस पर ज़रूर तवज्जो दें। मैं राना बॉबी साहब शुक्रगुजार हूँ आपका और बिलखुसूस सिटी 41 का भी, कि आपने हमेशा उन मसाइल की निशानदेही की है जो वाकई हल तलब है। और ऐसी निशानदेही का एक मकसद है कि कोई ऐसे नहीं है कि ये गपशप के लिए बैठे, इसका मकसद है, और मकसद ये है कि हमने इन हमारे मसाइल की रिड्रेसल के लिए, उनके हल के लिए हमने अपनी आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना है। अब चूँकि इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम शुरू है और ये मार्का चूँकि अब होना है, तो हमारे उम्मीदवार ने हमारे पास आना भी है। ये अवामी उमंगों के तर्जुमान इसी हल्का के लोग हैं, इनमें बैठे, सबकी उम्मीदें लगी होंगी, ज़ाहिर बात। ये निशानदेही नहीं मसाइल की करेंगे तो इनको पता कैसे चलेगा? ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम मसाइल का बताएँ। अब इसमें आपने जो मेजर मसाइल की बात की है, इसमें जो मेरे हल्के के, चूँकि मैं अपनी यूनियन काउंसिल को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं करूँगा कि हमारे हल्के में साफ़ पानी की जो वाटर सप्लाई आ रही है उसमें बेशुमार मसाइल हैं।
कितनी कंप्लेंट्स आप तक पहुंचती हैं अभी रोज़ाना के बुनियाद पे? बहुत कंप्लेंट्स हैं, चूँकि वासा के पास फंड्स नहीं हैं, वासा अपने फंड्स का रोना रोता है। लेकिन अवाम को तो ये देखें ना, हेपेटाइटिस के अब फैसलाबाद में तनासुब क्या है, इतनी जानलेवा ये बीमारी है। तो ये पीने का जो साफ़ पानी है, ये अवाम को उनके घरों में साफ़ सुथरा पानी सेहत के उसूलों के मुताबिक मिलना, मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़रूरत है। इसके बाद जो छोटे छोटे म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से फ़र्ज़ करें, चूँकि बल्दियात मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं ये भी निशानदेही करनी चाहूँगा ताकि इसका भी हल हो कि स्ट्रीट लाइट्स का बड़ा मसला है। सफाई सुथराई के एतबार से अगर बात करें तो बहुत बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी। सीम साहिबा ने रूटीन बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन इसमें भी गुंजाइश मौजूद है और बेहतरी की। साथ ये मैं कहना चाहूँगा, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स के हवाले से हमारा बड़ा काम करने के लिए। वो तो हम जिस भी हल्के में जाते हैं हमें पार्क्स अबैंडन्ड ही नज़र आते हैं। वहाँ पर रोशनियों के मसले, पानी के मसले, घास के मसले, सिक्योरिटी के मसाइल, ये सारे हर हल्के के मसले हैं। बेशक उसमें देखें ना जी कि ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स के आबाद होने की जो मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी ज़रूरत है, वो पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को साफ़ सुथरा मीठा पानी पौधों को, घास को मिले, वो नहीं है। उसके लिए अरेंजमेंट्स करने चाहिए। फिर उनके पास अफरादी क़ुव्वत नहीं है कि उनके पास इक्विपमेंट पूरा नहीं है, तो वो उनको हम ये अपने नुमाइंदगान को कहेंगे कि चूँकि फ़ंड्स इन लोगों ने लेके आने हैं, अरबाब इख्तियार से इनका राब्ता होना है, तो उनकी निशानदेही करते हैं। फिर इसके अलावा आप देख लें पैच वर्क का कितना बुरा हाल है, रोड्स टूट फूट का शिकार हैं। बाहर मेन रोड की बात कर लें अगर, जी अगर देखें रोड सारा टूटा हुआ है, सारा टूटा हुआ है। और इससे होता क्या है, जब रोड्स टूटते हैं, ट्रैफिक का फ़्लो ऊपर होता है, तो फिर वो ज़ाहिर है उसके ट्रैफिक के चलने से वो गर्दो गुबार उड़ता है, और जो अब हवा में तनासुब है आलूदगी का, वो आपके सामने है, वो बड़ा भयानक है। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुंतखब होना है, और मुंतखब हो के इन्होंने हमारी हल्के की आवाज़ को ऊपर लेके जाना है, तो ये बिल्कुल करें और बिला तफरीक काम करें। हमारी ये शदीद ख्वाहिश है। हम ये नहीं चाहते कि अगर फ़र्ज़ करें इसी मुल्क का बासी है, इसी हल्के का बासी है, उसका किसी भी अगर जमात से ताल्लुक़ है, लेकिन वो हल्के की बेटरमेंट और इस मुल्क की बेटरमेंट हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और यकीनन है भी। और हमारे चूँकि कायदीन की पॉलिसी भी यही है, तो हमारे ये जो नुमाइंदगान हैं, इनकी भी ये अवलीन ड्यूटी है कि अपने मसाइल की सही मानों में निशानदेही करें और उसको हल करने के लिए दिन रात कोशा रहें। आम आवाम के अंदर ये एक तासुर है जो कि हम हमेशा सुनते देखते आए हैं कि सियासी जितनी भी शख्सियात होती हैं, मतलब या आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि वो वोट से पहले तक के वादे और होते हैं, वोट के बाद वादे बदल जाते हैं, ताख़ीर हो जाती हैं, और लोग फिर दफ्तरों के चक्कर भी काटते हैं, और एक बैड इंप्रेशन अवाम के अंदर क्रिएट होता है। अभी मैं क्योंकि आपसे बात कर, अभी हम अवामी राय भी लेंगे आज के इस प्रोग्राम में, आप बताएं कि आपके हल्के की वबा इस हवाले से कैसी है? देखें, ये जो है ना जी, आवाम को 100% खुश करने वाली बात या उनकी उमंगों की सही मानों में तर्जुमानी तब होनी है जब उनके तमाम मसाइल हल हो जाए। वसाइल का भी मसला है, इसमें भी ये भी पहलू जहन में रखना चाहिए कि हमारी ज़रूरत है, एक फ़र्ज़ करें मैं मिसाल के तौर पर, हमारी ज़रूरत है 1 रुपये की और हमारे पास वसाइल हैं 25 पैसे, तो वो 75 पैसे की जो कमी है उस पर कोई ध्यान नहीं करता। फ़ंड्स की बात तो हमेशा ही रहती है कि फ़ंड्स नहीं है, फ़ंड्स नहीं है, वो किसी भी आप शोबे की बात कर लें। अब बात यह है ना, मैं चूँकि जब मैं 3 लगातार हाउसेस का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के में हिस्सा रहा हूँ, वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, तो हमारे बजट पे ना जी एक बहुत बड़ा हम एतराज़ करते थे, और वो कौमी सतह पे, सूबाई सतह पे भी ऐसी ये बात। वो क्या है कि हम अपने हकूक़ मांगते हैं, तो हम अपने फ़राइज़ कैसे अदा करें? अब देखें ना, जब ये बात होगी गवर्नमेंट की कौन सी अब मिलें चलती हैं, गवर्नमेंट ने तो अगर फ़ंड्स कहीं से जनरेट होने हैं वो टैक्स को इम्पोज़ करके होने। टैक्स की कलेक्शन के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं। इसी तरह हमारे पास वसाइल जो हैं वो अगर ज़्यादा होंगे तो उसके ज़्यादा होने की कोई बंदा तजवीज़ नहीं देनी चाहेगा। हम ये तो शोर मचाएंगे कि टैक्सेशन बढ़ी है जी, दोहरे टैक्स लग गए जी, ये हो गया वो हो गया, ये टैक्सों का इन्होंने रेट बढ़ा दिया, शरह बढ़ा दी। ये बातें सारी ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन असल बात ये है कि हमारी कौम को इस बात की आगाही और शऊर भी होना चाहिए कि हमने टैक्स दयानतदारी के साथ पे करना है। हमने टैक्स चोरी नहीं करनी है, और जब हम टैक्स पूरा पे करेंगे फिर ये भी हमारा हक है कि जब हम अपने फ़र्ज़ पूरे करेंगे तो फिर हम अपने हकूक़ भी मांगेंगे। फिर क्या है कि फिर हम कहेंगे भी हम टैक्स पूरा देते हैं, गवर्नमेंट के पास वसाइल होंगे, तो हम चूँकि अभी तरक्की पजीर मुल्क हैं, और फिर हमारी सरहदों पे जो सूरत हाल है
और वहाँ पे ज़ाहिर है सरहदों पे जब हालात मवाफिक नहीं होते तो फिर वो ज़ाहिर है ख़जाने पे बोझ आता है, वहाँ पे हमें इक्विपमेंट या अपना दिफाई बजट जो है वो सर्व करना पड़ता है। वो तमाम मामलात के हवाले से अगर ये सारी बातें करेंगे तो मिलजुल के उसका जो नतीजा निकलता है वो ये है कि इसको हमें दयानतदारी के साथ अपने उन महदूद वसाइल में जो हमारे पास हैं उसको ज़ाया ना होने दें, उसकी बेहतरी के लिए जहाँ तक हो सकता है एहतियात बरतने के बाद वो आवाम के मसाइल जो ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वहाँ पे खर्च होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, गुलाम भीख अमान साहब साबिक चेयरमैन हल्का 104। अभी आगे बढ़ते हैं और भी हमारे साथ सियासी समाजी शख्सियात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय लेते हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। और ऑफ कोर्स अगर वो अपनी ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं और आवाम क्या सोचती है इस सारे मामले में, और आवाम का वोट किस जानिब है, वो जब हम आवाम में जाएंगे तो वो भी एक चेहरा आपके सामने रखेंगे इस हल्के का। आइए ब्रेक की जाम जाते वापस आते हैं। अभी माहौल बनेगा इंतखाबात का, हल्कों के अंदर गहमा गहमी बढ़ेगी और रौनकें बढ़ेंगी और ज़ाहिरी बात है वादे भी होंगे और उन वादों को पूरा होना है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और इब्रार अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जामिया मस्जिद मोहम्मद रिजवी के प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हल्के को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अवामी बनते हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और थोड़ा ज़िमनी इंतखाबात पर डिस्कशन करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का, आपने बड़ा इंतज़ार किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का कि हमेशा ही इसने फैसलाबाद के मसाइल, हल्का के हालात, लोगों की तकलीफ़ें, उन सब को उजागर किया और ये हमारे लिए आना रहा कि आज भी उन्होंने इसी मौजू पे ये प्रोग्राम रखा है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। सर बहुत शुक्रिया। सर देखें, ज़रूरत है ज़िमनी इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात हों या कौमी इंतखाबात हों, किसी भी सतह पर इंतखाबात की जब बात की जाती है तो आम आदमी की तवक्को बढ़ जाती है कि उनके हल्के के, उनके इलाके के जो लोग जिन्हें वो वोट देकर सेलेक्ट करते हैं और उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि वो उनके लिए बेहतरी लाएंगे, उनके बच्चों के लिए सड़कें अच्छी होंगी, स्कूल अच्छे होंगे, मसाजिद का प्रॉपर एक सिस्टम होगा, जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल होंगे, तो एक उम्मीद बन जाती है। तो अभी भी आवाम की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर 104 के हल्के में आज हम मौजूद हैं तो यहाँ की आवाम की डेफिनेटली जो तकरीबन 4.5 लाख के करीब, तकरीबन 4.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोट है, थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 4.5 लाख वोट इज़ द नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो अब राजा दानियाल साहब उम्मीदवार हैं और आई होप कि जिस तरह से उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं वो उन उम्मीदों पे पूरा भी उतरें। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे हल्का की इससे पहले बदकिस्मती रही है कि जो अपोजिशन का लीडर यहाँ से साहिबजादा हामिद रज़ा हुआ, वो तकरीबन 3-3.5 साल MNA रहा, लेकिन उसने इस हल्के में ख़ास कर NA 104 में एक ईंट भी नहीं लगवाई, कोई लोगों के काम नहीं हुए। अब चूँकि ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वो नाहल हो गया है, उसकी जगह राजा रियाज अहमद हमारे बहुत पुराने कह लो सीनियर सियासतदान हैं, अपोजिशन के भी वो सीनियर वज़ीर रहे हैं, तो अब उनका बेटा बैरिस्टर राजा दानियाल रियाज इस फील्ड में आ रहा है। वो मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर है और हमारे मुल्क की तकरीबन 60% आबादी वो यंगस्टर पे ना बेस करती है और हमारे हल्के की कह लो खुशकिस्मती है कि हमारा जो MNA का उम्मीदवार है जो मुस्लिम लीग ने नामज़द किया है वो राजा दानियाल, वो यंग नौजवान बैरिस्टर है और इससे हमारे यंगस्टर की और हमारे हल्के की बहुत सारी उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह ताला हल्के के अवाम और हम सभी लोग, हम भी वैसियत मुस्लिम लीगी वर्कर उनका भरपूर साथ देंगे और जो हल्के में पसमंदगी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो हल्के के काम नहीं हुए, डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह राजा दानियाल जो है उससे बहुत उम्मीदें हैं और ये हल करेगा उन। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा बाज़ार में जाते हैं, थोड़ा गलियों में घूमते हैं और थोड़ा अवामी राय भी शामिल करते हैं कि आवाम की सोच क्या है और अगर वो वोट देंगे तो किन बुनियादों पर वोट देंगे। हम शख्सियत की बात नहीं करेंगे, हम ज़रूरत पे बात करेंगे कि मेन ज़रूरत क्या है और आवाम क्या सोचती है, क्या चाहती है। आगे बढ़ते चलिए शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खवातीन हज़रात, अब हम ज़रा बाहर आ गए और जो हल्के के लोग हैं, जो हल्के में रहने वाले लोग हैं, उन पर हम बात करते हैं
और पूछते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात पर उनकी क्या राय है और वोट किसको डालेंगे और क्यों डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीदवार कौन है आप? नहीं जी, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं तो सर दो उम्मीदवार हैं, राजा दानियाल साहब हैं और राना अदनान साहब। बस महंगाई कम हो। हाँ जी, महंगाई कम हो। महंगाई कम हो आप, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसको वोट देंगे? राजा रियाज के बेटे को तो नहीं देंगे और नहीं आप माइक पीछे ना करें, आप अपनी बात करें, और किसी को दे देंगे? आप अपनी सीधी बात करें, क्यों नहीं उनको वोट क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे ना, वो लौटा है। तो इसकी वजह बताएं। आपको पता नहीं है पीटीआई उन्होंने कभी काम नहीं कराया अपने दौर में। ना ना, आपको हमें नहीं पता काम का किसी का। हमें सिर्फ महंगाई कम हो, महंगाई कम हो। तो चल, अगर दानियाल साहब को वोट नहीं डालेंगे तो राना अदनान साहब को वोट डालेंगे? आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार। तो मैं तभी पूछा है आप में से कौन उम्मीदवार? हम उम्मीदवार नहीं है, हम तो टोटल बिल्कुल थर्ड पार्टी है। आप सर्वे कर रहे हैं? जी जी, हम सर्वे कर। तो आप अदनान साहब को वोट डालेंगे? मुझे पता ही नहीं उसको आदमी का। दो शख्सियात देखें, दो शख्सियात, वो क्या है मुझे पता ही नहीं है उनका। बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों की राय भी शामिल करते हैं। आगे और दोस्त भी हैं, क्योंकि हम बाहर मेन पर हैं और मेरी कोशिश तो थी कि हम थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया में भी जाएं, लेकिन अब वक्त कुछ ऐसा है कि अभी रेजिडेंशियल एरिया में जाना गैर मुनासिब, तो हम थोड़ा कमर्शियल मार्केट्स में आ गए। तो यहाँ पर कुछ दोस्त खड़े हुए, बल्कि बैठे हुए खड़े, क्या अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अबूजर गफ़ारी। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ लाइट में। आप इधर 104 में ही रहते हैं एनए में? नहीं, मैं इधर है, मैं मिल्ला टाउन में रहता हूँ। चलें हम एक जनरल बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जी नवंबर में, और फैसलाबाद से 5 हलके हैं जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बली के लिए। अब बताएं, आपको लगता है कि इस बार जो आवाम वोट डालेगी वो शख्सियत को वोट डालेगी, वो परफॉर्मेंस को वोट डालेगी, वो शोहरत को वोट डालेगी, किस चीज़ को वोट डालेगी? मेरा ख्याल में शोहरत को वोट डालेगी। शोहरत को वोट? शोहरत और परफॉर्मेंस को। एब्सोल्युटली। जी जी। आपको लगता है कि हलकों के अंदर गुज़श्ता कुछ साल 2 सालों में कुछ काम हो रहे हैं, जो लोग उम्मीदवार बन रहे हैं वो वाकई हकदार बनते हैं वोट के? नहीं, 2.5-3 साल हो गए मेरा ख्याल, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है। लगता नहीं है कोई काम हुआ हो। आप किस हलके से? मैं मिल्ला टाउन से हूँ। और हल्का नंबर कौन सा? हल्के का मुझे नहीं पता। यही है ना, 104 ही है? 104। तो सर 104 में आपने देखी है, मतलब सड़कें, गलियाँ? सारा रोड टूटा हुआ है। हमारा तो 1986 की कॉलोनी बनी है मिल्ला टाउन के, वहाँ पर अभी तक रोड नहीं बना, ना गलियों में रोड बना है, ना वो मेन रोड बना है, कोई भी नहीं बना। और पार्क्स की सहूलतें आ रही स्कूलों की, और जो सिक्योरिटी है और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसकी बात करें? नहीं, पार्क तो है नहीं वहाँ पर। मिल्ला टाउन में एक ही पार्क है, कैलाश पार्क, वो पता नहीं किसी फैक्ट्री वालों ने बनाया, पता नहीं किसने बनाया। मैं तो सर आपकी तरफ। जी जी। और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह? स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। बुनियादी ज़रूरतें, कि आपको लगता है कि एक इलाके में रहने वाले बंदे की बुनियादी ज़रूरत क्या होती है? ये साफ़ पानी हो, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन हो, मेरा ख्याल में वो नहीं है। एजुकेशन महंगी हो चुकी है, हेल्थ भी महंगी हो चुकी है, और साफ़ पानी भी नहीं मिलता हमें। सर आप बुनियादी चीज़ें तो। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से या किसी भी हलके से जब कोई भी उम्मीदवार वोट लेने के लिए आता है तो तब तो वादे बहुत होते हैं वोट से पहले। वोट के बाद के वादों पर यकीन करते हैं आप कि वो पूरे होंगे? नहीं होते, मोस्टली तो नहीं होते। मेरी उम्र हो गई है 35-36 साल, मुझे तो नहीं लगा कोई आज तक वादा पूरा हुआ। आपने वैसे लास्ट टाइम वोट किसको डाला? मुझे याद नहीं है, कम से कम 15-20 साल पहले डाला था। यानी आप वोट पे यकीन ही नहीं करते? ये नहीं करता मैं, जाता नहीं। फर्ज है आपका, देखो वोट तो आपको डालना चाहिए। लाइन में खड़ा होना पड़ता है, वो मुझसे नहीं होता लाइन में खड़ा। नहीं, पर लेकिन देखें, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, देखें एट द एंड ऑफ द डे एक ईंट है अपने कंट्री की बेहतरी के लिए, तो वो हर एक इंडिविजुअल पर फर्ज बनता है कि वो जाए और अपना वोट कास्ट करे। इस बार वोट कास्ट करेंगे आप? इंशाल्लाह इस बार तो करेंगे। अभी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं नवंबर में। जी जी, इंशाल्लाह जाएंगे अपने हल्के से। ज़ाहिर आपके हल्के से राजा दानियाल साहब हैं, राना अदनान साहब हैं, 2 बंदे इस बार उम्मीदवार हैं कि उनको जगह दी जाए कौमी असम्बली में। जी जी, इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आए जी, आगे भी हैं और एक साहब और भी हैं, अंकल भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू है और पब्लिक की बात है, पब्लिक क्या चाहती है, इस हवाले से थोड़ा बात होना बहुत जरूरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। की नाम है थोड़ा चाचू? मोहम्मद सुलेमान। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ताज कॉलोनी में रहता हूँ। यानी आप इसी हल्के से ताल्लुक रखते हैं? इसी हल्के। खुश हैं हल्के में? अभी तक हल्का बेहतरीन है, मतलब सड़कें, गलियाँ शलियाँ और काम शाम तरक्याती हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस हल्के से खुश हूँ, इस हुकूमत से खुश हूँ, मैं अपने चीफ आर्मी स्टाफ से खुश हूँ। हाँ, और जब भी नून लीग की हुकूमत आती है कुछ न कुछ काम होता दिखाई देता है। ये आपने सच्ची, कोई सियासी बयान नहीं है, ये सियासी बयान हकीकतन बात कर रहे हैं? हकीकतन बात करें। मैं इमरान खान के भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि उनकी टीम जो उनको अच्छे तरीके से डील नहीं करती थी, उनके भी मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन नून लीग की हुकूमत जब भी आती है
कहीं ना कहीं काम नज़र आता है। मैं पूरे पंजाब में फिरा हूँ, मैं देखा है कहीं कहीं मुझे हर जगह पे मुझे काम नज़र आता दिखाई दिया है। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अभी गुज़श्ता 1-1.5 साल से 2 साल से हमने देखा है कि हलकों में काम रुके हुए थे, तरक्याती काम रुके हुए थे, और अब सीएम साहबा की भी आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपने काम में बढ़ावा दे रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, और उस पर आप अपनी राय भी दीजिए। अब अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और आपके हलके से 2 उम्मीदवार हैं, राजा दानियाल साहब और राना अदनान साहब, तो आप दोनों में से किसको वोट डालेंगे? मैं आपको ये तो नहीं बता सकता, ये तो मैं खुद ही डालूंगा ना। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। वो कह रहे मैं बताऊंगा नहीं, ये मेरे राज की बात है, ये जब मैंने जब कास्ट करना होगा भाई मैं कास्ट कर दूंगा। ठीक है, कास्ट करूँगा इंशाल्लाह। बस बाकी जो है ना, बाकी काम उन्होंने, मैडम ने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि जहाँ भी पंजाब में जिस जगह भी काम की ज़रूरत है, उस हलके का आदमी मेरे पास, हलके का मेंबर मेरे पास आए, मेरे से वो काम बताए और वो काम ना करवाए। मैंने पंजाब को साफ़ सुथरा पंजाब बनाना है, और उनको ने तहिया किया हुआ है, और इंशाल्लाह इन्हें 4-5 दिनों में इंशाल्लाह वो इम्प्रूव कर जाएगी। 4-5 सालों में? हाँ, अपने ये इस टेनोर में। हाँ, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह वो कर जाएगी अपना चलिए टेनोर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपके साथ और भी लोग हैं खड़े हैं, चलिए इनसे हम बात करते हैं। बेटा ज़रा साइड पर देना, क्योंकि हल्के के लोग हैं यहीं पे जो आम अब बैठे हुए लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, ठीक ठाक? हाँ जी, ठीक। क्या नाम है आपका सर? शहबाज। अच्छा सर, हम एक क्विक सर्वे कर रहे हैं, अभी कोई प्रॉपर सर्वे तो नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा था कि चलो अवामी राय भी ली जाए ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। आप N104 से ही हैं यहीं से? हाँ जी, इधर से ही। खुश हैं? मतलब अपने सबसे पहले मसाइल बताएं कि आपको मसले कौन कौन से दरपेश हैं इस अपने इलाके में? सर हमें तो अपने इलाके से कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा जो नाज़म है शकील अवान, वो बोले की झुग्गी और ताज की का काम बहुत अच्छे तरीके से करवाता है, हम तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हम MNA MPA से तो कोई मसला भी हमारा ना उधर को काम जाता है, हमने तो अपने नाज़म को देखना है। ठीक है, हाँ, जो आपको रिप्रेजेंट कर। जी, तो वो नाज़म हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करवा रहा है। ठीक है, तो ये अभी बलदाती इंतखाबात की भी बात थी, वो एक्सटेंड हो गए हैं, अभी ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान है और नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वोट कास्ट करेंगे, जाएंगे वोट कास्ट करने? हाँ जी, इंशाल्लाह जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। 2 उम्मीदवार हैं, राजा दानियाल हैं और राना अदनान साहब हैं। बस राजा साहब अच्छे हैं, काम करवाते हैं, राजा दानियाल साहब जो उनके बेटे हैं, तो राजा रियाज साहब के बेटे? हाँ जी, राजा रियाज साहब के, तो ज़ाहिर बात और राना अदनान साहब? हम उनकी सपोर्ट करेंगे, राजा रियाज साहब के बेटे की। क्यों? वो बस हमारे हल्के के अच्छे काम करवाते हैं। हाँ जी, नहीं इसलिए। देखें, उन्होंने काम, या तो अगर उन्होंने काम किया है तो वो आपकी मर्जी है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ देखा देखी आपको लगता है कि हाँ एक हवा बन रही है नहीं, और हमने राजा रियाज साहब हमने से सिर्फ- मंसूब है उनका नाम दानियाल साहब को, तो इसलिए वोट कास्ट करना है, फिर बात अलग। नहीं, हमने तो सिर्फ अपने नाज़म साहब को देखना है, उन्होंने कहना है कि ये राजा दानियाल को करना, तो हमने उन्होंने कर और अगर उन्होंने कहा कि राना अदनान साहब को वोट कास्ट, मुझे उम्मीद है कि वो नहीं कहेंगे, आपको कैसे उम्मीद है इस बात? क्योंकि मुझे पता है कि वो शकील साहब उनको ही करेंगे सपोर्ट। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। जी वालेकुम सर, सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर शब्बीर। जी, बाबर शब्बीर। अच्छा बाबर भाई, आप देख रहे हैं अभी हम जरा एक छोटा सा सर्वे, ये सर्वे भी नहीं है लेकिन एक लोगों की राय ले रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, क्या सोच है लोगों की, और क्योंकि आज हम N104 हल्का जो है यहाँ से थोड़े से लोगों की राय ले रहे हैं, तो आप बताएं ज़रा 104 आप यहाँ पे रहायशी भी हैं, ज़रा बताएं हल्का अभी तक कौन कौन से मसाइल से दो चार? सर हमारे हलके में मसाइल तो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, मगर मुस्लिम लीग नून के आने से पहले मैं मुस्लिम लीग नून के एंटी चल रहा था, ठीक है, मैं PTI को सपोर्ट करता था, मगर अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मैंने वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने देखा है कि पंजाब में बहुत काम करवाएं। अब देखो हमारे इधर बस चल रही है, ठीक है, 20 रुपये किराया, कोई किराया नहीं है, ठीक है जी, एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतना सुकून दे सफ़र, ठीक है, इंक्रोचमेंट का इतना मसला मसाइल था, उन्होंने वो भी सारा हल करवाया है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह इस बार मुस्लिम लीग नून जो फैसलाबाद में वो विन करेगी इंशाअल्लाह, ठीक है, आप सपोर्ट करते हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा, जो तब्दीली है आपकी सोच की, ज़रा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जैसे आपने कहा कि आप पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर आपने अपना जहन बदल लिया, वो जहन तब्दीली की वजह क्या है? सर हमें चाहिए काम, ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे मसले मसाइल जो हल होंगे तो हम लोग फिर लाजमी बात है कि दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि मैं मुस्लिम लीग PTI को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, मगर अब जो हमारे फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा काम किए इन्होंने, ठीक है, नून लीग ने बहुत काम किए,
ठीक है, राजा दानियल साहब को वो टिकट दे दिया पार्टी ने, अब हम इनकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे इलाके में राना दरान साहब भी खड़े हुए हैं, ठीक है, राना शकील शाह भी खड़े हुए हैं, मगर नहीं, शकील शाह अब आज सबसे ज़्यादा किसकी जानिब है? इस वक्त जो नून लीग की बहुत ज़्यादा हुआ है, नून लीग इंशाल्लाह। उसके पीछे वजह क्या है? सर ये है बैक के जो इनकी है गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है, ठीक है ना, और फंडिंग की वजह से हमारे इलाके में काम हुए, ठीक है, हुए हैं, बिल्कुल काम हुए, इसलिए जनाब यहाँ से इंशाल्लाह इस बार नून लीग विन करेगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। खबरों के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने छोटा सा एक रिव्यू लोगों का लिया है, इट्स नॉट अ सर्वे। प्रॉपर हम ज़िमनी इंतखाबात पर बात करेंगे और हलकों में जाएंगे और वहाँ के लोगों के तासुरात आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में हमने NA 104 कवर किया है और NA 104 की जानिब से 2 उम्मीदवार हैं, राजा दानियाल साहब और राना अदनान साहब। इन दोनों के बारे में लोगों की जो राय है वो मिक्स एंड मैच है। कोई कहता है मैंने वोट डालना ही नहीं है, तो किसी का ये कहना है कि हम राजा साहब को वो सपोर्ट करेंगे, कुछ का कहना है कि हम आज़ाद की जानिब जाएंगे। तो ये एक मिक्स एंड मैच है और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जो पार्टी स्ट्रांग है, जिसकी डिलीवरेबल जो हैं वो माजी में काफ़ी हद तक रही हैं और जिनसे उम्मीद भी है लोगों को। और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे PMLN की बात की जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट PMLN की है और PMLN ने ओवरऑल जितने भी सरबराहान हैं उन्होंने अपनी जगह पर रहते हुए डिलीवर किया है और वो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, खा वो साफ़ सुथरा पंजाब हो, खा वो सड़कों का काम हो, खा वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, खा वो दूसरे इदारों से रेलिवेंट मामलात हों, थोड़ा प्राइस कंट्रोल के बारे में बात की जाए तो ओवरऑल जो पंजाब गवर्नमेंट है वो काम तो कर रही है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात की जानिब आना और अपने एंड से 5 कैंडिडेट्स को फैसलाबाद में नॉमिनेट करना PMLN की जानिब से, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे भी एक उम्मीद है लोगों को। लेकिन असल बात की ये उम्मीद है कि बंदा वो चुने जो उनके काम करे, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। देखिए एट द एंड ऑफ द डे वो PMLN है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो कोई भी जमात हो, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। काम जो बंदा करता है हकदार है असल वोट का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम लोगों से भी कि आपने भी उस बंदे को वोट देना है जिससे आपको उम्मीद है, जिसने काम किए हैं या जिससे आपको उम्मीद लगती है कि वो आने वाले वक्त में आपके काम आएगा और आपको नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली में आपको रिप्रेजेंट कर पाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।